ओम। मित्रों, पिछला वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। बेल आइकन अवश्य दबाएं और वीडियोस को अपने मित्रों और संबंधियों से साझा अवश्य कीजिएगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, विषय को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं और सिद्धांतों को पहले समझना होगा और याद रखना होगा। यदि हम इन सिद्धांतों को याद नहीं रखेंगे तो हम मूलभूत प्रश्नों में फंस जाएंगे, जैसे आज मॉडर्न साइंस फंसा हुआ है, और हमें विषय ठीक से समझ में भी नहीं आएगा। इन परिभाषाओं में सबसे पहले है सिद्धांत तीन अनादि सत्ताओं का। ये तीन अनादि सत्ताएं कौन सी होती हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर यानी परमात्मा, जिसे हम सब जानते हैं। जीव यानी हम सब, और प्रकृति जो कि सृष्टि का उपादान कारण है, जिससे सृष्टि बनती है। दूसरी परिभाषा एक ऐसे शब्द की जो आपने बहुत सुना होगा, पर प्रायः लोग इसकी परिभाषा ही नहीं जानते, और इसकी अच्छी परिभाषा हमें सरलता से मिलती भी नहीं। हालांकि आचार्य जी ने इस शब्द पर पूरी एक पुस्तक लिखी है, विज्ञान, या जिसको हम साइंस भी कहते हैं। लेकिन इस शब्द की महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत ही सरल और सटीक परिभाषा दी है। विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान से यथावत उपयोग लेना तथा परमेश्वर से लेके प्रकृति पर्यंत समस्त पदार्थों के साक्षात बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग का करना, इसी को विज्ञान कहते हैं। अब यह सृष्टि विज्ञान वैदिक भौतिकी हमें कैसे समझाती है? वैदिक रश्मि सिद्धांत के द्वारा। यह वैदिक रश्मि सिद्धांत क्या है? वैदिक रश्मि सिद्धांत वैदिक भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रश्मियों अर्थात कंपनों से कणों यानी पार्टिकल्स, तरंगाणुओं यानी क्वांटा और आकाश यानी स्पेस आदि पदार्थों के बनने की प्रक्रिया, उनकी रचना और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। वैदिक रश्मि सिद्धांत वर्तमान भौतिकी के किसी भी सिद्धांत से अत्यंत सूक्ष्म, विस्तृत और तर्कसंगत है। अब यह रश्मि क्या है? महर्षि व्यास के अनुसार वह सूक्ष्म कंपन जो अपने से स्थूल कंपन को बनाता और नियंत्रित करता है, रश्मि कहलाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड इन्हीं रश्मियों से बनता व नियंत्रित होता है। ये रश्मियां वर्तमान भौतिकी द्वारा जानी गई किसी भी तरंग से भी सूक्ष्म होती हैं। जब ईश्वर की सृष्टि निर्माण की इच्छा होती है तो इन रश्मियों में सबसे सूक्ष्म रश्मि परा ओम रश्मि के द्वारा प्रकृति की साम्यावस्था को, जिसमें सत, रज और तम तीनों गुण निष्क्रिय होते हैं, को भंग कर दिया जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सृष्टि का कारण परमात्मा यानी ईश्वर है। कारण क्या होता है? कारण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण। इसको इस उदाहरण से समझते हैं। जैसा हमारे घरों में हमारी माताजी हमारे लिए खाना बनाती हैं, तो हमारी माताजी हुई निमित्त कारण, यानी कि बनाने वाला, करने वाला। दूसरा कारण होता है उपादान कारण, यानी कि खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जियां, जिनसे कोई पदार्थ बनाया जाता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। तीसरा कारण होता है साधारण कारण, यानी जिनकी सहायता से कोई चीज बनाई जाती है, जैसे कि खाना बनाने में बर्तन हो गए, गैस हो गई, ये होते हैं साधारण कारण। तो सृष्टि को बनाने का निमित्त कारण कौन हुआ? परमात्मा, ईश्वर। और प्रकृति हुई हमारा उपादान कारण। यहां कारण की चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बिना कारण के कोई भी कार्य इस सृष्टि में नहीं होता। हमने पराओम रश्मि की चर्चा की। ईश्वर सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को पराओम रश्मि के द्वारा ही प्रारंभ करता है, इसीलिए ईश्वर का निज नाम ओम है। यहां पर परा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करते हैं। यह परा क्या है? वाणी के अर्थात ध्वनि के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जब कोई मनुष्य वाणी का उच्चारण करता है और वो वाणी हमारे कानों तक पहुंचती है, इसको वैखरी वाणी कहते हैं। यह वाणी दबाव के माध्यम से ठोस, द्रव्य
और गैस आदि स्थूल पदार्थों में संचरित होती है। जब वैखरी वाणी हमारे कर्णपटल पर पड़ती है तो उसका स्वरूप मध्यमा वाणी में बदल जाता है। मध्यमा वाणी वैखरी वाणी से सूक्ष्म होती है और यह मध्यमा वाणी मस्तिष्क तक आकाश तत्व यानी स्पेस के माध्यम से पहुंचती है। चूंकि मस्तिष्क भी मांस का एक पिंड है, वह सुन नहीं सकता, इसीलिए मध्यमा वाणी जब मस्तिष्क तक पहुंचती है तो मस्तिष्क उसको पश्यंती वाणी में परिवर्तित कर देता है और यह पश्यंती वाणी मनस्तत्व तक पहुंचती है और इसके संचरित होने का आधार भी मनस्तत्व ही है। पश्यंती वाणी मध्यमा वाणी से सूक्ष्म होती है लेकिन परावाणी से स्थूल होती है। वर्तमान में पश्यंती वाणी को किसी भी तकनीक से ग्रहण नहीं किया जा सकता, पर संभव है भविष्य में ऐसा हो सके। मनस्तत्व भी एक जड़ पदार्थ है, इसलिए वो भी सुन नहीं सकता, तो मनस्तत्व पश्यंती वाणी को परावाणी में परिवर्तित करके आत्मा तक भेज देता है, क्योंकि सुनने वाली अंतिम सत्ता तो आत्मा ही होती है। इस परावाणी का माध्यम सृष्टि का सबसे मूल और सूक्ष्म उपादान कारण प्रकृति होता है। वर्तमान में कोई भी तकनीक इस परावाणी को ग्रहण नहीं कर सकती। कोई उच्च कोटि का योगी ही इस परावाणी को ग्रहण कर सकता है। उच्चारण करते समय ठीक इसका उल्टा होता है। वाणी अर्थात वाक सर्वप्रथम आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा से वाणी मनस्तत्व तक, मनस्तत्व से मस्तिष्क और फिर हमारे स्वर यंत्र तक पहुंचती है। स्वर यंत्र इस वाणी को वैखरी वाणी में परिवर्तित करके यह वाणी ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थों में संचरित हो जाती है। जिज्ञासु लोग यह जानने का प्रयास करें कि हमारे कान वैखरी वाणी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कैसे परिवर्तित करते हैं सूक्ष्म स्तर पर, और फिर मस्तिष्क तक पहुंचकर इस इलेक्ट्रिक सिग्नल का क्या होता है। इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं या विशेषज्ञों से बात भी कर सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां वेद भारती।